हम सभी प्रतिदिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। इस ग्रंथ के भूमिका में महर्षि जी लिखते हैं कि यह ग्रंथ 2 भाग में रचा गया है। प्रथम पूर्वार्ध जिसमें 10 अध्याय हैं और दूसरा उत्तरार्ध जिसमें 4 अध्याय हैं। सब मिलाकर 14 अध्याय है, अर्थात समुल्लास है। अध्याय का नाम इसमें समुल्लास का है। कोई प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चार्वाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इस ग्रंथ में व्याख्या लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। हम सभी अभी प्रथम समुल्लास से परमात्मा के मुख्य नाम ओम है और इस ओम के बहुत सारे व्याख्या हैं, अर्थ हैं। तो ओम का ही अर्थ अन्न भी है। ओम का ही अर्थ क्या है? अन्न ही है, अन्न भी है, जिसे हम पिछले दिनों पढ़े थे। कहते हैं जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का और जो इसमें 3 चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के अन्न नाम है, अन्नाद नाम है और अत्ता नाम है। 3 नाम है। क्यों? कि वो सबको अपने भीतर रखता है। परमात्मा में ही तो सब है ना। और सबको केवल वही परमेश्वर ही ग्रहण करने योग्य है। परमात्मा को ही हमें ग्रहण करना चाहिए, उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। और चलने वाले और नहीं चलने वाले चराचर जितने भी जगत हैं, सब जगत का ग्रहण करने वाला वही है ईश्वर। इसीलिए उसको कहते हैं अन्न, उसी को कहते हैं अन्नाद, उसी को कहते हैं अत्ता। आज परमात्मा का नाम एक वसु है। क्या है? वसु पर हम चर्चा करेंगे। कहते हैं वस निवासे। वस धातु है जिसका अर्थ होता है निवास करना। वस निवासे, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसंती भूतानि यस्मिन् अथवा यह सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः। 2 बातें हैं। जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं, जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम वसु है। या जो सब में बसता है, जो सब में बसता है, इसीलिए परमात्मा का नाम वसु है। जो सब में वास कर रहा है। परमात्मा कहाँ नहीं? सब में है ना। तो परमात्मा सब में वास कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? वसु है। अब परमात्मा सब जगह है तो परमात्मा में ही तो सब कुछ वास कर रहा है ना। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी किस में वास कर रहा है? परमात्मा में। और परमात्मा किस में वास कर रहे हैं? सब में। तो इसीलिए परमात्मा को वसु इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा में सब कुछ रहता है, परमात्मा में सब कुछ वास करता है, इसीलिए वो वसु है।
और परमात्मा का नाम वसु इसलिए भी है कि परमात्मा सब में बसता है, परमात्मा सब में बसता है, इसीलिए उसका नाम वसु है। तो आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम